हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज एक बार पुनः करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम रोजाना करंट अफेयर्स के कुछ 3 से 4 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए आज कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। शिक्षा हो सकती है जो हमें बाहरी समस्याओं का सामना करने की एक शक्ति प्रदान करती है, हिम्मत प्रदान करती है, जज्बा प्रदान करती है। इसलिए पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो नहीं कि आप गवर्नमेंट की नौकरी प्राप्त हो, इससे ऐसी भी कई जगह आपको प्राप्त हो सकती है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करने में बहुत ही सरलता होती है। इसलिए आइए आज की फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन बार बार आ सकता है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल, अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जीके भी आपको आना चाहिए। जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है लाहौर, और लाहौर का एक उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय की 50 वर्ष बाद पहले एक और महिला बनी थी, लेकिन अब आप एक और महिला को इस बार बनाया गया है, इस बात का ध्यान रहे, और वो भी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, और वो बनाया गया है आलिया नीलम को। आलिया नीलम है जो पाकिस्तान का, जो आज से 50 वर्ष पहले जो लाहौर उच्च न्यायालय बना था, उस समय से लेकर आज तक है जो पहली महिला है जो मुख्य न्यायाधीश बनी, जिसका नाम है आलिया नीलम। और उसके बाद मैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या है, क्या क्या। तो पाकिस्तान की सबसे पहले तो राजधानी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पाकिस्तान की राजधानी है वह है इस्लामाबाद। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है वह है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वह है रुपया, और रुपया पर जो उनका प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, उनके राष्ट्रपिता का एक पिक्चर लगी हुई है, वो है मोहम्मद जिन्ना की। और उसके बाद पाकिस्तान की जो भाषा है, किस भाषा का पाकिस्तान में उपयोग होता है? एक होता है उर्दू का प्रयोग होता है, और उसके बाद एक होता है वो होता है अंग्रेजी। उसके बाद देखो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो वो है आसिफ अली जरदरी। आसिफ अली जरदरी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और वो है शहबाज शरीफ। तो ये पाकिस्तान के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। पाकिस्तान जो किस भाषा का उपयोग करता है? एक उर्दू और एक इंग्लिश। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? वो है आसिफ अली जरदरी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? वह है शहबाज शरीफ। और उसके बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नदियों वाला देश कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो विशेष तौर से बहुत सारी नदियां हैं पाकिस्तान से निकलती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं पाकिस्तान की, वो बात का ध्यान रहे कि उसमें से जो झेलम नदी है वो भी पाकिस्तान से होते हुए आगे जाती है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, बयास है, सतलुज है,
और सिंधु है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो पाकिस्तान से निकलती हैं और पाकिस्तान को सबसे नदियों वाला, एशिया के अंदर सबसे नदियों वाला देश कहा जाता है, क्योंकि इतनी भारी संख्या के अंदर नदियां हिमालय से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए आगे जाती है। इस बात का भी ध्यान रहे। इसी के साथ में कुछ लक्ष्य सीरीज ये है, और अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का उद्घाटन है जो कहां पर किया जा रहा है। इतना भव्य मंदिर है कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा कभी भी मंदिर का ना तो कोई निर्माण हुआ है और ना होने की संभावना है। इसी बात को ध्यान में रखते इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और वो निर्माण कहां पर हो रहा है? और वो हो रहा है चंपारण, बिहार के अंदर। बिहार का एक जिला है चंपारण, और वहां पर इनका निर्माण हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रहे, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? ये 2023 के अंदर शुरू हुआ और 2025 तक चलेगा। ये बहुत ही भव्य मंदिरों में से एक है रामायण मंदिर। किससे संबंधित है? ये भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है भारत का। और उसके बाद देखो, और इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ये है 270 फीट होगी, 270 फीट इनकी ऊंचाई होगी। और विश्व के सबसे बड़े जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा और उनकी स्थापना भी कहाँ की जाएगी? चंपारण, बिहार के अंदर की जाएगी। और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, और वो भी बन रहा है चंपारण बिहार के अंदर। और इनको बनाने के अंदर कितनी लागत आएगी? वो लागत आएगी 185 करोड़ रुपए। और 185 करोड़ रुपए से एक रामायण मंदिर का निर्माण होगा। इस बात का ध्यान रहे। इसी के साथ में लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि लक्ष्य सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में से एक है। देखो, और लक्ष्य सीरीज के अंदर मैं बताना चाहूंगा नाबार्ड, कि नाबार्ड क्या है। एक नाबार्ड एक कृषि से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय की बहुत बड़ी योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाना और गांव के किसानों को समृद्ध करना, विकास की ओर अग्रसर ले जाना। और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इस बैंक का उद्देश्य राष्ट्र के जो देश भर के पूरे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के किसान है, किसानों को लोन प्रदान करना, सस्ते में किसानों को सुविधाएं प्रदान करना, गांवों का विकास करना। और ये है नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य। और इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को इनकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई थी। एक कमेटी गठित की गई थी, एक कमेटी गठित की गई थी, और वो की गई थी
शिवरमन, और शिवरमन की अध्यक्षता में ही नाबार्ड की स्थापना हुई। किनकी अध्यक्षता में हुई थी? शिवरमन थे, और शिवरमन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी की स्थापना 1979 को हुई थी, और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, और नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी संस्थाओं में से एक है। और उसके बाद देखो नाबार्ड के अध्यक्ष, और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री साजी केवी, और यह है नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है भारत में। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग, किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे न बहुत ही एक प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक है, और उस पुरस्कार का नाम है हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार। क्या है? हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि चकलिंगम, के चकलिंगम है। के चकलिंगम जो तमिलनाडु के पूर्व न्यायाधीश हैं, वो कहाँ के हैं? तमिलनाडु के पूर्व न्यायाधीश। जो हाईकोर्ट है उनके पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार ये किससे संबंधित है? ये है कि जो पीड़ित पक्ष है ना, जो पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष को, जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है कि जितने भी देश भर के गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके प्रति नवाचार लाना, उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाना, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कि ऐसा कौन कौन से व्यक्ति है जो केवल अपने लालच के लिए काम करते हैं या फिर दूसरों के लिए भी काम करते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये नवाचार, नए उद्देश्यों के लिए, नए नए तरीकों पर काम करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद एक बहुत ही लास्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2024 के विजेता कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं कि टेनिस के जो सबसे बड़े 4 ग्रैंड स्लैम, कितने ग्रैंड स्लैम है? 4, और उनमें से जो विंबलडन अभी कंप्लीट हुआ है, और उस विंबलडन के विजेता कौन बने हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। तो वो बने हैं कार्लोस अल्कारेज।
कार्लोस अल्कारेज जो इनके विजेता बने और इनके उपविजेता कौन बने? कार्लोस अल्कारेज जो इनके विजेता बने और इनके उपविजेता कौन बने? और ये उपविजेता बने वो बने नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच है जो इनके उपविजेता बने हैं और ये नोवाक जोकोविच 24 बार विजेता रह चुके हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। लेकिन ये जो और इनकी ये दूसरी जीत थी। तो कार्लोस अल्कारेज है जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड स्लैमों में से एक को भी जीतने का साहस किया, इस बात का ध्यान रहे। और हराया किसको? नोवाक जोकोविच को, इस बात का भी ध्यान रहे। लेकिन टेनिस के जो सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम है वो कितने हैं? वो है 4। और सबसे बड़ा है जो पहला है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे पहले खेला जाता है। उसके बाद कौन सा खेला जाता है? उसके बाद खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और जो तीसरे नंबर पर खेला जाता है वो खेला जाता है विंबलडन। और जो आने वाला खेल है और वो है यूएस ओपन। इस बात का भी ध्यान रहे कि टेनिस के जो सबसे बड़े 4 ग्रैंड स्लैम हैं उनमें से सबसे पहला है वो है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फ्रांस, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। और 2024 के अंदर विजेता कौन रहा है? वो रहा है कार्लोस अल्कारेज। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास यहीं पर पूर्ण करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।